ओके। आज हम ये लड़की बनाएंगे लाइन एंड वॉश के तरीके से। ये बहुत इजी तरीका होता है बच्चों के लिए या फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। आपको बेसिक ड्राइंग आनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं तो मैं आपको ये बता रही हूँ कैसे। मैंने ये हेड के लिए एक जगह इसकी निर्धारित कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड अ प्लेस। अब ये जो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मैं सिर्फ अभी लाइंस खींच रही हूँ कि कहाँ पे क्या आने वाला है। अब जहाँ पे जैसे इसके ये शोल्डर्स आएंगे, इस डायरेक्शन में इसके ये हाथ आ रहे हैं, फिर इस डायरेक्शन में इसके ये हाथ आ रहे हैं। अभी मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ कि क्या कहाँ पे आने वाला है, जस्ट मार्क करने के लिए। ठीक है। आपको इस स्टेज पे एकदम परफेक्ट ड्राइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अलाइनमेंट और जो स्ट्रक्चर है वो सही चाहिए। अब देखो, आप ये सर की चिंता ना करें, इस तरह से बाल आ जाएंगे। आप यहाँ डिसाइड कर सकते हो कि उसकी कमर कितनी मोटी कितनी पतली चाहिए। इस तरह से मैंने इसकी ये बेल्ट की जगह बना दी। एंड द फ्रॉक, इसमें मुझे फ्रॉक के पैटर्न्स अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाली जो फ़ोटो है वो मैंने चूज़ करी है। आप ये देखें। अब हम जो है उसी जो हमने मार्क किया था उसको और डिफ़ाइन करते जा रहे हैं। आपको एकदम परफेक्ट आर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू मेक श्योर इज़ कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसके अलाइनमेंट्स हैं, वो सब सही हों। आपको सारे फिंगर्स भी नहीं बनाने। इनिशियली आपका क्या होता है, जब आप आर्ट वर्क में घुसते हैं, ड्राइंग सीख रहे होते हैं, तो फिंगर्स बनाने मुश्किल लगते हैं। सो आप उसका सिर्फ हल्का सा ऐसे एक अफेक्ट दे सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे फिंगर्स हैं। ये मैं अभी रिबन की जगह बना रही हूँ। एंड दिस इज़ द रिबन। ओके, इस हिसाब से हमने बना दिया। अब हम बालों का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। अब आप अगर देखें तो मोटा मोटा वो जो ड्राइंग है तैयार हो रही है, राइट? ओके, नाउ आई एम ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड विद दिस। ये पेंसिल वर्क अब इतना छोड़ के हम आगे पेन वर्क कर सकते हैं, बिकॉज इतने में हम अपनी ड्राइंग कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कितना मैंने इसको सिंपल रखा है। नाउ जो आपका पेंसिल वर्क है उसमें आप डबल लाइंस कर सकते हैं, लेकिन पेन के साथ आप वो ना करें। और पेन के साथ आपको जो करेक्शंस करने हैं उसका भी आपको मौका मिल जाता है। ठीक है। मैंने सारे फिंगर्स नहीं बनाए हैं, मैंने रिबन के नीचे थोड़े फिंगर्स छोड़ दिए हैं। ये लाइन नहीं आनी चाहिए थी, बट वील सी व्हाट टू डू विद इट। ये इसकी ड्रेस के कुछ फोल्ड्स, ये बेल्ट्स के कुछ फोल्ड्स, एंड द ड्रेस, और उसके बाल। ओके, घड़ी भी बना सकते हैं वैसे तो, अगर हम चाहें। ओके,
अब क्योंकि यहाँ पे ये हो गया है, ये लाइन आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, हम उसको देखते हैं क्या करना है, विल फिगर इट आउट। ओके, नाउ दिस इज व्हाट आवर आर्ट वर्क विल बी ऑन। अब दिक्कत ये है कि ये जो है पूरा वाइट है, तो हम वाइट अगर छोड़ दें तो कलर ही नहीं होता है वो, तो हम इसको कुछ करने की कोशिश करेंगे। अब मैं वाटर कलर कर रही हूँ, बहुत सिंपल है ये, बेसिक जिन लोगों को आर्ट वर्क सीखना है, जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनके लिए है, बिल्कुल भी एडवांस इसको ना समझें। अगर आपको थोड़ी सी भी ड्राइंग आती है, अगर आपको ये लाइंस खींचनी आती हैं तो आप ये कर सकते हैं। मैं हल्का हल्का ग्रे पैटर्न यहाँ पे दे रही हूँ, एंड मेरे को ब्राइटनेस चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि सिर्फ ग्रे जो है डल लगेगा, तो मैं बहुत हल्का सा लेमन येलो भी इसमें डालने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए। एंड दैट्स अबाउट इट। थोड़ी देर के बाद इसमें पिंक डालेंगे, बहुत हल्का सा लाइन एंड वॉश करेंगे। अब इसके जो स्किन है उसमें थोड़ा पिंक, थोड़ा रेड, ये सब मिक्स करके अभी के लिए हमने ऐसे डाल दिया है, राइट। ओके, ज़्यादा आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ क्या जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा और ज़्यादा लेमन येलो लेके एंड आई एम गोइंग टू स्प्लैश अ लिटिल। मैं अभी और कलर लूँगी बहुत सारा और स्प्लैश करूँगी, क्योंकि अब क्या होता है लाइन एंड वॉश में इसका काफ़ी इफेक्ट आता है, ये देखिए। एंड आई एम गोइंग टू, यस दैट्स इट। और अगर आपको थोड़ा सा, मैं ईज़ल में काम नहीं कर रही हूँ, टेबल पे कर रही हूँ, तो अगर आपको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा नीचे को गिरे, आप इसको रास्ता दे सकते हैं, लाइक दैट। मैं चाहती थी कि बाहर को थोड़ा सा जाए। गॉट इट। लेट्स कम टू इट्स हेयर। जो बाल होते हैं वो नीचे जो होता है ब्राउन से शुरू होके हल्का कलर ब्राउन टाइप्स देके हम ऊपर आएंगे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा रेड टिंच भी डालूंगी और सिर्फ छोड़ रही हूँ इधर उधर कलर्स में, देखिए। बस अभी के लिए इतना ही है। नाउ लेट्स कम टू इट बो। आप सोचोगे कि क्या रंग फैलाई जा रही है, बट लाइन एंड वॉश में ना मज़ा उसी का है। अब ये फर्स्ट वॉश हो गई है, अब ये जो है फर्स्ट वॉश हो गई है। अब इससे क्या होगा, अगर ये ड्राई हो जाए उसके बाद फिर हम और भी काम कर सकते हैं। ये हमारा बो। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे साइड में और यहाँ पे थोड़े से डार्कर शेड्स हैं, तो हम येलो के थोड़े से डार्कर शेड्स लेके यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और ये, और ये देंगे। ओके, ये सिमिलरली जो पिंक है उसको थोड़ा सा रेड में मिक्स करके यहाँ पे बल थोड़ा ज़्यादा दे दिया, ये, एंड उसके बाद बालों पे आएंगे 2 मिनट में। ब्राउन और ब्लू को मिक्स करके मैं हल्का सा बस इसके जो वेव्स हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। नाउ लेट्स कम टू हर बॉडी अगेन। ऑरेंज, ब्राउन, येलो कुछ कुछ मिक्स करके इसके जो हाथ हैं, जहाँ पे मुझे शैडो दिख रही है वहाँ पे मैं ये शैडो लगा रही हूँ। ये देखो, शैडो मतलब जहाँ पे गहरा रंग है। दैट्स अबाउट इट। अब थोड़ा सा डार्क जो पिंक लिया था उससे हम इसके बेल्ट पे भी लगाएंगे। नाउ लेट्स कम टू हर हेयर अगेन। अब थोड़ा डार्कर ब्लू लेके उसी ब्राउन में मिक्स किया है और पतला ब्रश लेके अब हम फिर से कर्ल्स के इधर उधर जाएंगे।
और कर्ल्स बनाएंगे। बालों को एंड में हम वाइट से भी हाईलाइट करेंगे, ठीक है। थोड़ा येलो इसके स्ट्रैप पे। इफ़ यू वांट नाउ, इसके ये जो पिंक फ्लावर्स हैं, अगर उसके फ्रॉक पे वो लगाने हैं तो हम पिंक कलर जो हमने उसके बो में लगाया था उससे हम थोड़ा थोड़ा ये दे सकते हैं। मैं काफ़ी सारा येलो फिर से लेके ड्रॉप करने वाली हूँ। ये इस तरह से। एंड नाउ आई एम गोइंग टू, ये बिल्कुल ही बेसिक है, एडवांस लोगों के लिए नहीं है। I am taking some pink and red and यहाँ पे एंड डार्क एक ऑरेंज थोड़ा सा ले रही हूँ उसके कपड़ों में डालने के लिए, सो दैट ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बनता रहे। I am going to take white which is straight up from the tube, और उसके बालों को हमने अभी डार्क ज़्यादा किया नहीं है, कर सकते हैं। लेट्स डू दैट फर्स्ट। आपको डार्क करने के लिए ब्लैक कभी भी नहीं लेना है। मैं ले रही हूँ ब्राउन एंड ब्लू, और मैं ब्राउन और ब्लू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग ना अटक जाते हैं कि कौन सा वाला ब्राउन, कौन सा वाला ब्लू, ये वाला, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्लू दिख रहा है, ब्लू उठाओ। लेट इट सेटल अ लिटिल, फिर अब उसके बाद हम उसके कर्ल्स बनाएंगे। अभी घड़ी पे थोड़ा सा रंग, और उसके जो बो है उस पर भी थोड़े से और पैटर्न्स दे दिए, दिखाने के लिए कि कपड़ा थोड़ा सा एक जैसा नहीं दिखता हर जगह। ये मैंने वाइट कलर लेके अब उसके कर्ल्स थोड़े से बना रही हूँ। आप अगर देखें नीचे जो बाल हैं उसमें मल्टीपल कलर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन अब मैं उसके जो ड्राई हो गया है उसके बालों के कलर्स को, उसमें थोड़े से कर्ल्स और वेव्स दे रही हूँ। और अब जो मैंने वेव्स दिए थे वाइट कलर से, उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा और डार्कर शेड दे रही हूँ। उससे डेप्थ आएगी, उससे लगेगा कि हाँ काफ़ी सारे बाल हैं, अलग अलग उसमें रिफ्लेक्शन आ रही है, लाइट आ रही है, एट्सेट्रा। बस अब आप देखिए हमारी जो पेंटिंग है वो तैयार है। अब इतना आसान है लाइन एंड वॉश करना, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मैं और वीडियोस आपके लिए अपलोड करती रहूँगी।